आजमगढ़ पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है। यहाँ पर मदरसे भी कई हैं। मदरसों की हालत क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये मदरसा सुबहानिया है और ये एक प्राइवेट मदरसा है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। ये अभी सरकार से मान्यता नहीं मिली भाई साहब? नहीं 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 मिली ना? नहीं। मदरसे में क्या क्लासेस कैसे चल रही है हम आपको दिखाते हैं। लग रहा टीचर नहीं है, कहाँ गए टीचर साहब? टीचर तो नीचे है अभी तो, जी जी नीचे है। बच्चे घूम रहे, बदमाशी कर रहे हैं। नहीं नहीं, बदमाशी नहीं करेंगे। हाँ अभी टीचर आ किस जाएंगे। क्लास, कौन सी क्लास है ये? एक अच्छा दो की है। कक्षा 2 है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे एक कक्षा 2 में पढ़ते हैं ये। क्या नाम है? अब्दुल अजीम। आए? अब्दुल अजीम। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में? यार आप तो बहुत छोटे हो, लग ही नहीं रहा। तो लग रहा है नर्सरी केजी वाले हो आप। 2 में कैसे पहुंच गए? पढ़ते पढ़ते। पढ़ते पढ़ते। हाँ। वेल सेड यार, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। क्या क्या पढ़ते हो आप? क्या क्या पढ़ते हो? चारों चीज। चारों क्या क्या? उर्दू, हिंदी, मैथ सब। इंग्लिश भी पढ़ते हो? हाँ ABCD आती है? हाँ। पूरी आती है? सुना दो अच्छा ABCD। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। OM भी आती है कोई? हाँ OM आती है कोई? हाँ। कौन सी? नात आती है। हैं? नात आती है। OM आती है कोई? नात। चलिए देखिए, कुछ बच्चियां भी हैं। ये छोटी बच्ची कैसे है उसके साथ? अपनी बहन को ले आइए। ये क्लास 2 में पढ़ती। क्या नाम है आपका बेटा? हुमैरा। उमेरा। और ये अपनी बहन को आप क्यों लाई स्कूल में? मेरी अम्मी भेजी है। अम्मी भेजी है? क्यों? अम्मी को परेशान करती है क्या घर में ये? हैं? हाँ। तो ये बताओ, तुम इसको जब साथ में खिलाओगे तो पढ़ोगे कैसे फिर? रोज लेके आती हो कि कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी। तो ये आप इसको चुप कराओगी, रोने लगेगी तो खुद कैसे पढ़ाई करोगी आप? हैं? आंटी जी मारती हैं। कौन आंटी जी? आंटी जी। आंटी जी कौन? मम्मी? नहीं। हाँ। आंटी जी। स्कूल? अच्छा मैम मारती हैं। किसको मारती हैं? इसी को। इसको? इसलिए रोती है? तो ये बताओ, क्लास में जब आप बहन को लेके आओगे तो मारेंगी ही वो तो। क्लास को डिस्टर्ब करती होगी ना, परेशान करती होगी पूरी क्लास को ये। अच्छा क्या क्या आता है आपको? सब बात है। सब में क्या क्या आता है? हिंदी, उर्दू, मैथ। प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नहीं पता है। नहीं पता? नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है पता है? पता है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो देखिए ये क्लास 2 है। थोड़ी सी और बड़ी क्लास में चलते हैं। ये एक और लड़का है, ये तो उम्र में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बाकी तो बहुत छोटे बच्चे हैं। इधर घूमो बेटा, इधर घूम जाओ। क्या नाम है आपका? तासीफ। हैं? तासीफ। तौसीफ। तासीफ। अच्छा, भारत का कैपिटल क्या है? भारत की राजधानी क्या है? नहीं पता। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नहीं। नहीं पता है? भारत की राजधानी दिल्ली है। नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है ना। और फिल्में देखते हो? पिक्चर देखते हो? क्यों? पिक्चर उसमें नहीं देखते अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देखी है? हैं? अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन को जानते हो? नहीं जानते हो? क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो? बैटिंग करते हो या बॉलिंग? बैटिंग। विराट कोहली का नाम सुना है? चलो अच्छी बात है, कम से कम क्रिकेट खेलते हो। तो आइए कुछ बड़ी क्लास में चलते हैं और वो उन बच्चों का भी देखते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। ये कौन सी क्लास है भाई साहब? ये बच्चों ये कौन सी क्लास है? 5? अच्छा 5th क्लास में। क्या नाम है आपका? नाशीद। नासिर। नासिर, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है हमारे? बताओ फट से, प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आपको क्यों नहीं पता? आपको तो सहेली को पता है। बताओ मत, फटाफट बताओ। हाँ चलिए अच्छा कोई बात नहीं। और पूछ लेते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री जी। नहीं पता? भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये बताएंगे आप? हमको लग रहा है आप बता लोगे। बेटा बताओ, इंडिया की कैपिटल क्या है? भारत की राजधानी क्या है? नहीं पता? आप बताओ। हमें भी नहीं पता। यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? नहीं पता?
चलिए मास्टर साहब, बच्चों को बहुत पढ़ाने की जरूरत है। जी 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 ज़रूरत तो है, बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू करके क्या अभी नहीं जो न्यू हुई है राष्ट्रपति, वो तो कोविंद हट गए। द्रौपदी मुर्मू हाँ, द्रौपदी मुर्मू, सॉरी। जी। और ये कौन सी क्लास चल रही है? बच्चे बड़ा अच्छा अच्छा मैम पढ़ा रही हैं। मैम कौन सी क्लास है ये? 4th क्लास जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं आप? इंग्लिश जी। When is Eid celebrated? Eid is celebrated at the मैम अच्छा आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। कैसे मैम इंग्लिश में बच्चे कैसे हैं? ठीक, मीडियम है, एवरेज है। बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, अच्छे स्कूलों में जा नहीं सकते हैं, तो मदरसों में आते हैं। तो क्या यहाँ पे आने का मतलब जो है, यहाँ पे अरबी पढ़ाई जाती है। फीस के लिए तो आई थिंक इसलिए नहीं आते होंगे क्योंकि यहाँ पे जो मेन है मदरसा है, इस अरबी, यहाँ पे लोग अरबी के लिए स्पेशली आते हैं। और भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लेकिन फोकस ज़्यादातर बस अरबी पे ही है जी। दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस है। जी, मदरसा है इसलिए। इंग्लिश भी आप इंग्लिश भी पढ़ाती हैं कि अरबी भी पढ़ाती हैं? नहीं, मेरा मैक्सिमम क्लास में इंग्लिश है और 4th में ज्योग्राफिया भी हम पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? जवेरिया। कुछ बच्चों से पूछ लें, आपके इंग्लिश के बच्चों से। बेटा क्या इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हो आप? इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हो आप? अरे कुछ तो पढ़ते होगे ना, बताओ क्या पढ़ते हो इंग्लिश में आप? कोई पोएम आती है? पोएम कोई नहीं आती? कोई पोएम नहीं रटी आपने? 4th क्लास में हो ना, कोई पोएम तो आनी चाहिए बेटा। जब मैम कह रही हैं, अब मैम को तुम लोग क्या कहते हैं? मैम खड़ी हैं सामने। हाँ, गर्ल्स से ही बात कर लेते हैं। बच्चों, अच्छा नाम क्या बेटा आपका? रहनुमा। 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 बेटा कोई पोएम आती है इंग्लिश में? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा चलो, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम। प्रधानमंत्री। नाम क्या है हमारे प्रधानमंत्री का? हाँ, दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए, तो पूरी दुनिया में उनका नाम जाना है। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा? पीएम मोदी। पीएम मोदी। चलिए, पूरा नहीं, थोड़ा सा बता ले गई है। हमारे चीफ मिनिस्टर का बेटा क्या नाम है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। क्या नाम है? देखिए बेचारे बहुत माँ साहब हैं, बहुत उनको ऑड लग रहा है कि उनके स्टूडेंट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माँ साहब, जाहिर बात है कि ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जी जी बिल्कुल मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जी। मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं कि मदरसों में जो उनका जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, अच्छे बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सरकार सर्वे कराना चाहती है कि जिससे पता चले कि मदरसे कितने पानी में हैं। तो इससे क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं, मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पर डिपेंड करता है। अब उनके मतलब ऐसा तो नहीं कि हम घोर के उनको पिला दें। अब जो जितना हमें आता है, जितनी तालीम हमें, सैलरी मिलती है आपको? हमें 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार मैनेजमेंट हम ही संभालते पूरा जी। अब 2-3 हज़ार में हम ये इमेजिन करें कि आइंस्टीन यहाँ के पढ़ाएंगे तो ये भी संभव नहीं है। जी जी सही। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो 2-3 हज़ार जब देंगे तो हमको फिर नहीं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। अब बच्चे कुछ कमज़ोर हैं। आप खुद कितना पढ़े मास्टर? मैं तो इंटर किया और कुरान हिफ्ज़ हूँ मैं। इंटर पढ़े हुए हैं? जी जी, इंटर फाइनल मेरा, और मैं हिफ्ज़ किया हूँ। चेक पोस्ट। कितने टीचर हैं यहाँ? 8 टीचर हैं जी जी। 8 मुझे लेकर 7 मैम, 8 एक मैं 8 जी। ये जो लेडीज़ हैं ये सब टीचर्स हैं? सब टीचर्स हैं। और इनकी सबकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या नाम है आपका? जवेरिया। बीएससी आपने करा हुआ है, कितनी सैलरी पाती हैं आप? 2400। तो आप बीएससी करे हुए हैं तो आप तो जा रहे हैं। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी करनी है, मेरा डीएलएड चल रहा है, तो इसलिए दोनों कवर कर रही हूँ, यहाँ पे पढ़ाना भी और पढ़ना भी। आप तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। तो 2400-2500 में क्या होता सिर्फ मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आती, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ से भी मिलती है और मेरा खुद का भी पढ़ना होता है, इसलिए। है? स्टूडेंट्स को लेकर बहुत फ़ायदा हो नहीं रहा है। नहीं, फ़ायदे के लिए तो नहीं आ रही, बट नहीं, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि मतलब देखिए बच्चे, मतलब अब क्या कहा जाए, मतलब बच्चे, अभी कोई भी बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइम किसी से भी मिलते हैं तो वो डर भी जाते हैं, इस वजह से और रिप्लाई नहीं कर पाते। बच्चे ठीक है, एवरेज है, बट अभी रिप्लाई नहीं के। तो आप बताइए हमारे प्रेसिडेंट का क्या नाम है? और छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप इंग्लिश के टीचर हैं जी। चलिए, बहुत ये ऑड सिचुएशन हो जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अभी जल्दी बनी रिसेंट में। या हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
तो अभी आप देख रहे हैं ये तमाम क्लासेस चल रही हैं और गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, संसाधन बहुत कम है, टीचर्स को 1000, 2000, 24-2500 की सैलरी मिल रही है। तो जाहिर बात है कि जैसे संसाधन वैसी शिक्षा। ये कौन सी क्लास है मैम? अव्वल की फर्स्ट है। आप दोनों लोग एक साथ पढ़ा रहे हैं? जी। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाते हैं? इस्लामियात है, अरबी है, उर्दू है। आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्या बताऊँ? कितना पढ़ी हैं आप? 12 तक। 12 तक। मदरसे में पढ़ी हैं कि किसी इंटर कॉलेज से पढ़ी हैं आप? नहीं, इंटर कॉलेज से नहीं पढ़ी, मदरसे से। मदरसे से ही पढ़ी हुई हैं। तो मदरसे में क्या क्या तालीम आपको मिली है? कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए? उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया गया है। इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम बता सकती हैं आप? इंडिया की प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। अरे मैं भूल गया नहीं। आप बता पाएंगे? प्रतिभा। हाँ? प्रतिभा। प्रतिभा पाटिल वो बहुत पहले थी। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हुई हैं। हाँ हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी बनी, पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट है। तो अब कुछ और पूछ के हम आपको थोड़ा सा और फील नहीं कराना चाहते हैं। एक और सवाल कुछ आप कहें तो पूछ लें। अभी बड़ी चर्चा चल रही है, एक आप सुन रहे होंगे 2 मुल्कों में बड़ी जंग हो रही है, उसके बारे में जानकारी है कि किस किस मुल्क में वो जंग हो रही है? कश्मीर में हो रही है। हाँ? कश्मीर से हो रही है ये तो। कश्मीर में? कश्मीर तो भारत का पार्ट है, वो मुल्क नहीं है। इंडियन। बहुत चर्चा चल रही है भी, वो 2 मुल्कों में जंग हो रही है बहुत ज़्यादा पिछले कई महीनों से। आपको जानकारी है किन किन मुल्कों में जंग हो रही है? वो नहीं। रूस और यूक्रेन, नाम सुना होगा आपने। रूस और यूक्रेन में जंग हो रही है ना। तो देखिए ये अभी क्या हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं मदरसों की, ये सब कुछ आपके सामने है। और कुछ टीचर्स तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, जो बात कर रहे हैं उन्हें कुछ आता नहीं है, बहुत ऑड वो खुद फील कर रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी से हम उसका जनरल नॉलेज टेस्ट लें या उससे पूछें कितना पढ़ा हुआ है आपने। हालात यही है कि मदरसों पर बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये सिर्फ बात मदरसों के टीचर्स की नहीं है, हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जब बच्चे आधी अधूरी या लो क्वालिटी की एजुकेशन हासिल करते हैं, तब वो ज़िंदगी की रेस में दूसरे बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं। और ये देश का फ्यूचर है, जब बच्चे पीछे रह जाएंगे तो देश पीछे रह जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और उनका हक भी है, मिलना भी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को। और जो इस तरह के मदरसे चल रहे हैं उनको भी सरकार कैसे बेहतर कर सकती है, सरकार इसके लिए सर्वे कराना चाहती है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो मदरसे या स्कूल जो भी चल रहे हैं उनका समय समय पर वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसको अपग्रेड किया जाए, टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि इन नौनिहालों का भविष्य जो है वो बर्बाद ना हो। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, आजमगढ़।